टोरी की स्टोरी बताइए। सो टोरी की स्टोरी भी कुछ ग्रैंड मामा जैसी है. What attracted us was that it was also designed by the famous Gauri Khan. So all the Kapoors and The whatever. Kapoors, Dilip Kumar को ले लीजिए आप. He was from Punjab, so he अच्छा, spoke amazing Punjabi. धर्मेंद्र जी थे Dharmendra ji, everybody knows. करेक्ट And most of them, Sunil Dutt ji आप ले लीजिए, Dara जी Singh लीजिए, किसी को भी जी लीजिए, most of them, जी the Puri brothers, Madan Puri ji, Om अच्छा. Puri ji, all of them. Since all of us are foodies, let's talk about the dal makhani and the Oh, butter yes, chicken from absolutely. Pritam Da Dhaba. आप मैं काफ़ी स्टोरीज सुनता हूँ हमारे बारे में भी. एक तो ऐसे भी है कि वो खाना खाने आए और मेरी ग्रैंडमदर को खाना पसंद नहीं आया और वो किचन में चली गई. ऐसे कुछ नहीं हुआ है. अच्छा, So, ओके. जो 1982 में शुरू हुआ वो प्रीतम रेस्टोरेंट था. अच्छा, और जो प्रीतम दा ढाबा हमने शुरू किया वो करीबन 1985. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं इनकी लेगेसी को हर कोई जानता है. प्रीतम दा ढाबा जिनकी शुरुआत की थी इनके ग्रैंडफादर प्रहलाद सिंह कोहली ने, और आज उनकी फैमिली ने इस लेगेसी को संभाला ही नहीं है बल्कि उसमें और भी नाम जोड़ दिए हैं. इनके रेस्टोरेंट्स पूरे मुंबई में मशहूर हैं, like Grandmama's Cafe, MRP Tory, just to name a few. Let's welcome Gurbakshish Singh Kohli, aka Mr. Gogi Singh. Hello Gogi Hi, ji, hi. how are Yes, you doing? Very well, thank you. Welcome to my pod talk. Thank you. Thank you for having me here. Okay. आपकी लेगेसी के बारे में बताइए. जैसे कि आपको पता है we started in 1942 प्री इंडिपेंडेंस. जी. तो दिस इज़ वेल ओवर 82 साल हो गए हैं लगभग. अच्छा. और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है. और हमने कि प्रीतम रेस्टोरेंट और प्रीतम दा ढाबा ये दो अलग रेस्टोरेंट्स हैं. अच्छा. जो 1982 में शुरू हुआ वो प्रीतम रेस्टोरेंट था. अच्छा. और जो प्रीतम दा ढाबा हमने शुरू किया वो करीबन 1985. ओके. एक 42 और एक 1985. सो टू क्लैरिफाई दैट. एंड द लेगेसी मैं क्या कह सकता हूँ. आई एम द थर्ड जनरेशन वाह. इन दिस बिजनेस. अच्छा. और ये मेरे दादाजी ने शुरू किया था जो प्री इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. वो मुंबई आके क्योंकि उनके कुछ दोस्त थे यहाँ. अच्छा. और उन्होंने कुछ सेंस किया होगा कि कुछ माहौल ठीक नहीं है. सो ही स्टार्टेड कमिंग टू मुंबई एंड दिस प्लेस वाज अवेलेबल विथ हिज फ्रेंड. अच्छा. मैं काफ़ी स्टोरीज सुनता हूँ हमारे बारे में भी. एक तो ऐसे भी है कि वो खाना खाने आए और मेरी ग्रैंडमदर को खाना पसंद नहीं आया और वो किचन में चली गई. ऐसे कुछ नहीं हुआ है. अच्छा. ओके. हाँ. वो मुंबई जब आए थे 1982 में विद द इंटेंशन के कुछ काम करें. उनका यहाँ एक मित्र था जिनके पास ही रेस्टोरेंट था और वहाँ से शुरुआत हुई. जब माहौल नहीं बिगड़ा तो वो फिर से वापस चले गए रावलपिंडी. अच्छा. पार्टनरशिप बरकरार रही. उन दिनों लोग भी बहुत साफ़ सुथरे थे और ज़बान की कीमत भी थी. कुछ लिखत पढ़त नहीं थी. अच्छा. और जब 47 में पार्टीशन हुई सो ही डिसाइडेड कि वो पंजाब दिल्ली वगैरह कहीं नहीं जाएंगे बिकॉज सारे लोग वहीं जा रहे थे. अच्छा. सो ही केम टू मुंबई एंड जैसे कि आप उसे कुछ भी कह सकते हैं. माहौल ऐसे था कि उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि आप ये पूरा ही चलाने को ले लीजिए और जो मैं आपको पैसे वो करता था मुझे नहीं चाहिए. आप ये रेस्टोरेंट ले लीजिए. तो कुछ ऐसा जो हमारे दादाजी मुझे बताते थे. और फिर उसके बाद माय फादर वाज स्टडिंग. उन्होंने 1950 में उन्होंने ज्वाइन किया. उन्होंने एक्सपैंड किया. फिर मेरे बड़े भाई हैं जो उन्होंने वो कुछ मुझसे 10 साल बड़े हैं तो वो अबाउट 75 में उन्होंने ज्वाइन किया और मैंने 1980 में मैंने ज्वाइन किया. और अब
दोनों उनके बच्चे भी, उनका लड़का भी है और मेरे भी लड़के हैं, उन्हें वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब ये होपफुली तो ये ग्रो ये लेगेसी बरकरार है मतलब। होपफुली। वेरी गुड। गोगी जी, फैमिली बिजनेसेस इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुल हैं। सो डू यू फील द सेम कि हमें अपने ट्रेडिशंस को और लेगेसी को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, एक्चुअली मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ अच्छा। कि लेगेसी को फॉलो करना चाहिए। और आपने भी सुना होगा 1 और 1 11 होते हैं। तो जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ कम से कम एक तो ऐसा होगा बंदा जिसकी बुद्धि सबसे बेटर होगी। सो ऑल्सो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पर वी हैव ऑलवेज सीन जॉइंट फैमिली। अच्छा। We don't know how to live as a nuclear family, which is thankful. बच्चे भी होते हैं तो उनके देख रेख के लिए कोई ना बहुत लोग कोई हैं। होता जी है, हाँ, हाँ। आजकल आपको पता ही है कि न्यूक्लियर फैमिलीज में एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। तो कमिंग बैक टू बिजनेसेस, यस, आप देखिए जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या बिजनेसेस हैं, वो जब ग्रो हुए, आज शायद वो अलहदा हों, लेकिन उस वक्त वो हमेशा जब ग्रो हुए वो हमेशा विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, किसी भी इंडस्ट्रियल हाउस पे आप अपनी उंगली रख लीजिए, वो उस वक्त साथ में थे। जी। तो ये अलग बात है कि आप जब इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं और इतने ब्रांचेस हो जाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है उन्हें इंडिविजुअली हैंडल करने की। जी। और जब फैमिली होगी उस उन सब की बुद्धि भी साथ में काम करेगी। सो इट वी आर फर्म बिलीवर्स, पीपल माइट नॉट बिलीव, बट हम बॉटअप ही ऐसे हुए हैं। और उसका फ़ायदा भी सबको मिलेगा जी, कहीं ना बिल्कुल, कहीं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक हाँ, वो बिल्कुल। एक अच्छी बात है इनफैक्ट। हाँ, मैं तो बिलीव करता हूँ। आप देख लीजिए, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। हाँ। मैं आपको उदाहरण दूंगा, मार्स चॉकलेट हम खाते हैं। जी। It is still a family business. It is still not a public limited. It's a private limited company. It's a family held company. और आप देख लीजिए वो कितने बड़े हैं। तो आज भी वो अलग नहीं है। Of course, responsibilities अलग होंगी, लेकिन वो they are a family. Together. So we believe in staying together. आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्या होगा, लेकिन अब तक तो जी। जब तक रह सकते हैं हम साथ में ही हैं। That's really good. अच्छा, अब since all of us are foodies, let's talk about the dal makhani and the Oh, yes, butter chicken from absolutely. Pritam Da Dhaba. Absolutely. तो ये मुझे नहीं पता बटर चिकन कहाँ से आया है, वेरी अच्छा। फ्रैंकली। और ना मैं इसका श्रेय ले सकता हूँ कि हमने इसे इन्वेंट किया, नहीं। अच्छा। वो बटर चिकन जो मुझे बचपन की याद है वो ऐसे नहीं था जो आज हम सब जानते हैं। हर एक चीज़ इवॉल्व होती है, ये इवॉल्व हुआ। इतना मुझे ज़रूर पता है कि मुंबई में हम अमॉन्ग्स द फर्स्ट थे, या प्रॉबेबली द फर्स्ट थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। और उस वक्त 2 किस्म के बटर चिकन होते थे, जो आज आप जो है द टोमेटो वन, और एक पहले वाला था जिसमें सिर्फ तंदूरी चिकन, बटर और मिर्चें पड़ती थी, दैट्स इट। ओह, ओके। बट Over the वो years. आजकल थोड़ा अनहेल्दी ऑप्शन है। अच्छा। तो लोग हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। सो और शायद ये एक एक्सेप्टेड टेस्ट भी है। तो अब नाउ बटर चिकन इज नोन एज बटर चिकन। दाल हमने क्या किया है कि जैसे कि मैंने बोला, वेरी स्पेशली मी वेरी आई विल से ओल्ड फैशन इन सर्टन वेज। अच्छा। और इतना सारे ये फ्यूजन वगैरह, मैं तो कन्फ्यूजन कहता हूँ इन चीज़ों को कि आपको व्हाट इज़ नॉट ब्रोकन, आपको उसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप सिर्फ उसे बेटर कीजिए, मेक इट बेटर। सो आवर दाल इज़ फेमस आई गेस बिकॉज इट्स मेड इन द ट्रेडिशनल वे, इट्स स्लो कुक, इट स्टिल टेक्स 12 to 14 hours to cook. Wow. We don't have any pressure cooker in our restaurant, we don't have it. अच्छा। हम पहले एक ज़माने में कोयले पे पकाते थे, बट वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो अब सिर्फ तंदूर कोयले के रह गए, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं।
अच्छा। into induction tandoors and electric tandoors, but we are still using that. और बाकी तो जो गैस में होता है ओनली टाइमिंग और रेसिपीज आई थिंक का फ़र्क है. बाकी देयर इज़ नो ट्रेड सीक्रेट. लोग कहते हैं ये सीक्रेट मसाला है, ऐसे कुछ नहीं है. मैं कुछ बिलीव नहीं करता हूँ. हाथ की शफा है. आप कुछ घर में बनाती होंगी, आप मुझे आइडेंटिकल अगर उसकी रेसिपी देंगी मैं नहीं बना पाऊंगा. Correct. इट विल बी डिफरेंट बिकॉज यू हैव मेड इट. राइट. दैट इज हाउ वी सी. सो बेसिकली दाल मखनी ट्रेडिशनल वे में बनाई जाती जी हाँ. है. टेक्स अबाउट 12 to 14 hours overnight. Okay. स्लो कुकिंग दैट डज द ट्रिक. करेक्ट. और बटर चिकन तो इवॉल्व हो गया है इवॉल्व ओवर द हुआ टाइम. है. और हमने एक उसका एक जो हमारी रेसिपी आवर डिपिक्शन ऑफ बटर चिकन एंड आई थिंक मीठा नहीं है. वी हैव स्टक टू दैट. वी हैव नॉट Wow. वी हैव हाँ, नॉट वो वी हैव बहुत नॉट अच्छा, हाँ जी हाँ. वी हैव नॉट बेंड डाउन टू आई विल से लोकल टेस्ट बिकॉज फिर देयर इज अ डिफरेंस. राइट. घर में रेस्टोरेंट में कोई लोग घर का खाना खाने नहीं आते हैं. हाँ और आपको भी पता है बीइंग अ पंजाबी कि जो रेस्टोरेंट में मिलता है वो हमारे घरों में नहीं पकता. जी. दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. जो लोग खाना चाहते हैं तो हम वैसे बना के दे रहे हैं. वी नॉट सेइंग कि ये होम फूड है, होम कुक फूड नहीं. नहीं. अच्छा. Yeah. सो टेस्ट बड को बस- जो पसंद आता है हाँ, बेसिकली. जो हमारी रेसिपीज जितने भी बिकॉज जो शेफ्स थे वो हैंड मी डाउन रेसिपीज़ उन्होंने अपने जूनियर को दी, अपनी जूनियर को दी. आज भी जो मेरे पास काम कर रहा है जो शेफ़ है, जो हमारे 3 या 4 शेफ्स हैं, वो एक वक्त पे शायद डिश वॉशर्स भी थे. हाँ या जी. वो कोई दूसरे लो यूटिलिटी के काम में थे जिनको पिकअप किया गया और उनको प्रमोट किया गया बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट In cooking. जी हाँ, इन कुकिंग. सो दैट इज हाउ दे इवॉल्व्ड. ऑफ कोर्स we modernized, but basically this is how we are. We are old fashioned. That is what we are now projecting. Old school, old style, slow cooking. बट वो एक इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है कि अपने ट्रेडिशंस को छोड़ा नहीं है. Exactly. खाली यू जस्ट इवॉल्व विद टाइम कि जो इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में. सो दैट्स लाइक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन आई Yes. वुड से. सो हाउ डिड यू प्लान टू टेक द फ्रेंचाइज फॉरवर्ड? अभी आपका एक रेस्टोरेंट जुहू में भी खुला है. जी. हम थोड़े एज यू नो वी हैव अ होटल ऑल्सो. तो हम वहाँ पर थोड़े बिजी थे उस चीज़ को एस्टैब्लिश करने में, उसको सक्सेसफुल बनाने में. तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेंशन वाज इन द बैक ऑफ आवर माइंड. अच्छा. हमने इसे थोड़े सालों के बाद सोचा था करने को, लेकिन थिंग्स चेंज सो फास्ट. अच्छा. एंड जैसे कि मैंने कहा नई पीढ़ी आती है तो अपने आइडियाज़ लेके आती है. मेरा नेफ्यू जो मेरे बड़े भाई के लड़के हैं, ही वाज स्टडिंग इन होटल मैनेजमेंट इन कॉर्नेल. तो ही केम बैक एंड ही हैड सो मेनी आइडियाज़. तो ये जो आज जो हमारा ग्रैंड मामाज है, जो आज आई थिंक 10 रेस्टोरेंट्स हैं, ये दादर में हमारे बिल्कुल टचिंग प्रीतम एक वी जस्ट स्टार्टेड अ कॉफ़ी शॉप जस्ट लाइक अ रेगुलर कैफ़े कॉफ़ी डे काइंड ऑफ अ कॉफ़ी शॉप. तो जब ही जॉइंट इन तो उसने कहा कि मुझे कुछ नवा करना है, तो वाई डोंट आई टेक दिस एंड मेक दिस इट. बिकॉज वो यूएस में रह के आया था 3-4 साल. सो उसने वो उसका एक्सपीरियंस perspective किया था. था. जी. एंड then he started and then the rest is history. So that I will attribute to him as his baby, or he's taken it forward a lot. So जब नवी पीढ़ी आती है वो कुछ ना कुछ आइडियाज़ लेके आती है. If it clicks, very good. And that's again coming back to your question about being together. So the family support is always there. शायद वो अकेला होता तो तो मुश्किल नहीं कर पाता. फाइनेंस की प्रॉब्लम होती, जगह की प्रॉब्लम होती, एडवाइस की प्रॉब्लम होती. जी. सो दैट्स हाउ ग्रैंड मामाज केम इनटू एग्जिस्टेंस. अच्छा. और वो जब पॉपुलर हुआ तो सबको अप्रिशिएट भी हुआ बिकॉज एक प्राइस पॉइंट था. और फिर हमने दूसरा स्टोर खोला, तीसरा खोला मुंबई में, और करते करते फिर हमने पूना में भी खोला. ओके. सो नाउ वी आर इन मुंबई एज वेल एज पूना. ओके. हम जाना चाहते हैं दूसरे सिटीज़ में भी,
But we are, as we are traditional, we are always very careful Okay. to ऐसे भी नहीं करना कि ओवरनाइट एक्सपैंड करके, क्योंकि आपने हॉरर स्टोरीज तो सुने ही। आज रेस्टोरेंट बिजनेस में अगर 100 रेस्टोरेंट खुलते हैं तो 87% आउट ऑफ 87 रेस्टोरेंट आउट ऑफ 100 दे शट डाउन विद इन द फर्स्ट 6 months। Okay. जो कोई नहीं, किसी को पता नहीं चलता। लोग याद करते हैं कि हाँ ये मैं फलाने रेस्टोरेंट में गया था। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो हमें भी रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। तो ये भेड़ चाल में है कहीं ना हाँ। कहीं। हाँ, दिस होल बिजनेस हैज गॉट एंट्रैप्ड। राइट। तो वो बहुत ही मतलब सोच समझ के जी हाँ, करना बिकॉज बहुत चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव है ये, जी। बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत लेबर इंटेंसिव है। और ऑल्सो योर सोशल लाइफ, इट हैज़ टू टेक अ बैक सीट। अगर मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ तो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं कहीं बाहर जाऊँगा, अच्छा। बिकॉज दैट इज़ द टाइम वेयर हम फ्राइडे सैटरडे संडे जाते हैं बाहर। आप भी फैमिली के साथ जाते होंगे, तो दैट्स द डे यू गेट टू गो। सो दोज आर द डेज विच आर ऑफिस आवर्स फॉर अस। हाँ। सो ये सब सोचना पड़ता है अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में जाओगे। दिस इज ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू योर कीप इन पीक माइंड। टाइम। कोई स्टाफ आपका रेस्टोरेंट एज अदर बिजनेसेस आल्सो, यू हैव टू बी देयर योरसेल्फ। इट्स नॉट करेक्ट। गोइंग टू वर्क विद राइट। जस्ट डेलीगेशन। टोरी की स्टोरी बताइए। सो टोरी की स्टोरी भी कुछ ग्रैंड मामा जैसी है। अच्छा। ये टोरी वॉज क्रॉप्ड अप ड्यूरिंग कोविड। एक रेस्टोरेंट था बैंड्रा में, अच्छा। जो ड्यूरिंग कोविड एंड ड्यूरिंग एज यू नो कि कोविड के इन दैट बैड पीरियड लॉट ऑफ प्लेसेस, अच्छा। लॉट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, नॉट ओनली रेस्टोरेंट, हर एक बिजनेस, बहुत बिजनेसेस सफ़र किए, कुछ बंद भी हो गए, काफ़ी बंद हो गए। जी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई। और जो मेरे नेव्यू हैं उनके कोई फ्रेंड थे इन्वॉल्व उसमें, तो उन्होंने उनको ऑफर किया, और दैट इज़ हाउ टोरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके। इट वाज अ रेडी रेस्टोरेंट विद लाइसेंसेस, विद एवरीथिंग, Okay. and it was what attracted us was that it was also designed by the famous Gauri Khan, ओह, ओके। and she had done the previous restaurant also। अच्छा। और बहुत अच्छी तरह से किया था। वो प्रोफेशनल है, वो अपना काम जानती हैं। जी। और जब हमने देखा कि वो रेस्टोरेंट इतना अच्छा बना हुआ है, तो उसमें क्या किया जाए, तो वो मार्केट सर्वे वगैरह करके जो हम करते हैं, हमें पता चला कि आजकल एशियन फूड का ट्रेंड। चाल चलन बहुत जी। बहुत ऊंचा है। और एवरीथिंग फेल इनटू इट्स प्लेस। वी आर लकी, हमको एक शेफ़ भी मिल गया जो ड्यूरिंग कोविड यूके का कोई मिशलिन स्टार शेफ़ था, जिसे इंडिया से प्यार था। अच्छा। बहुत, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे फॉरेनर्स को होता है, तो वो हमें कहीं टकर गया, आई थिंक ऑन अ फ्लाइट और समथिंग, टू माई नेव्यू। ओके। एंड वो बहुत एक्साइटेड होके बोला, आई हैव गॉट अ शेफ आल्सो। how do these things happen? This just happens, providence. करेक्ट। And that's how Tori started. ओके। And it's today, I think it is one of the most coveted restaurants. It's doing very well. And these, I think my nephew and there are some partners with him, a couple of partners, they're all taking good care. I think this young blood में जब वो आता है ना, enthusiasm, तो Correct. and if it's the right, if it's channelized in the right place, it takes you places. So that is what how Tori was born, and it's continuing, thankfully. That's great. For all our brands, we have a Mediterranean restaurant, we have Grandmama's, we have Tori, we have Pritam Da Dhaba. As I said, they are two different restaurants. और एक Southeast Asian restaurant we have, Ginkgo, अच्छा। which is presently now only a takeaway. अच्छा। We have about 17 or 18 restaurants. They are housed in Mumbai and Pune. अच्छा। We have not gone out of that circle as yet. We want to, but that's तो अभी मतलब आप और एक्सपैंड करना चाहते हम हैं? एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। Okay. और जैसे जैसे इट विल बी फीजिबल, तो वी आर स्टडिंग एवरीथिंग। मैंने जैसे आपको बोला, ऐसे ही अंधाधुंध एक्सपैंड नहीं करना है। जी। वी डोंट वांट आवर रेस्टोरेंट्स टू शट डाउन। करेक्ट। सो
इट्स बेटर कि हम 6-8 महीने बाद एक रेस्टोरेंट खोलें फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके, इंस्टेड के आप 25 खोल दो और फिर जी। उसको 6 बंद कर दो. सो तो स्लो एंड स्टेडी. जी, करेक्ट, वेरी गुड, दैट इज़। मुझे खाली एक पूछना था कि जब भी आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपको कितनी मार्केट स्टडी करनी पड़ती है उसके लिए? मार्केट स्टडी यस, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जहाँ आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और कौन सा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं उस एरिया की मालूमात करनी पड़ती है. आप यू विल बी अवेयर कि आजकल वो वक्त नहीं है जहाँ के वर्सोवा से कोई ट्रैवल करके दादर आएगा, जी। या बैंड्रा से कोई, एक्चुअली बैंड्रा से वर्सोवा भी आजकल कोई नहीं जाता बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंस्ट्रेंट्स और वॉट जी। नॉट. सो रेस्टोरेंट बिजनेस हैज बिकम मोर एरिया स्पेसिफिक. अच्छा। तो उस एरिया में क्या चाहिए और कैसे आपका फाइन डाइनिंग चलेगा या आपका एवरेज मिडिल क्लास रेस्टोरेंट चलेगा और कौन सा क्विजीन चलेगा, फिर उस किस्म के कितने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ. अगर मैं एक ग्रैंड मामाज या एक प्रीतम खोलना चाहूँ और वहाँ पर ऑलरेडी 25 रेस्टोरेंट है, सो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया अच्छा। अनलेस यू नो कि आप जाके उधर एक यू विल बी एबल टू गेट अ बिग स्लाइस, a chunk of the pie instead of just a small slice. Doesn't make, because काम उतना ही लगता है, आपकी इनपुट उतनी है, एंड अगर आप इम्पैक्ट नहीं कर पाए तो देयर इज नो पॉइंट करेक्ट। टू डू इट. सर, हाउ डू यू इंश्योर कि आपकी जो ब्रांड की जो वैल्यूज़ हैं हर लोकेशन पे किस तरह से रिफ्लेक्ट करें? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप एक ब्रांड दूसरी उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स करते हैं कि लोग उस ब्रांड की खातिर आएंगे. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको उसकी द थिंग्स दैट गो विद द ब्रांड शुड बी अवेलेबल. तो मार्केट स्टडी जैसे कि आपने पूछा थोड़ी देर पहले, वो एरिया वाइज वो हम पहले इंश्योर करते हैं कि इट इज़ द सेम टारगेट ऑडियंस. आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये मार्केट स्टडी के थ्रू होता है. एक ब्रांड कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ग्रैंड मामास का कॉन्सेप्ट अलग है, प्रीतम का कॉन्सेप्ट अलग है. जी। तो वो कॉन्सेप्ट ज़रूर वहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसे बिल्कुल अवधि काइंड ऑफ सिचुएशन में मैं पास्ता देना शुरू कर दूँ तो वो नहीं चलेगा. जी। सो जो आपका पेट्रन है, जो आपका गेस्ट है, उसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसे पता चले कि मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ से. एंड एज आई सेड, वी आर 82-year-old ब्रांड. सो जो वैल्यूज़ हैं वहाँ की, जो लिटिल बिट ऑफ द डेकोर, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल रेप्लिकेट होते, जैसे मैकडॉनल्ड्स में जाएं या कुछ ऐसे रेस्टोरेंट तो बिल्कुल सिमिलर है. वो हमने सोचा कि नहीं करेंगे, बिकॉज एरिया के डेमोग्राफिक्स अलग हैं, उस प्लान उसका अलग होता है. तो नो कलर्स, नथिंग, ओनली आपको फील आनी चाहिए कि ये इंडियन रेस्टोरेंट है. और वो ऐसे नहीं कि वो मॉडर्न इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन उसका खाना, एक तो मेन्यू सेम होना चाहिए, और जो गेस्ट आपके पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल दादर न्यू एरिया में, ही शुड गेट द सेम थिंग जो वो ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है. जी। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग. आई थिंक एवरी ब्रांड, when we are so old, there should be some kind of story involved. Correct, yeah. And that story should be should be portrayed through your menu, a little bit through your decor. हमारे दादर जो फ्लैगशिप रेस्टोरेंट है हमारा, वहाँ पर एक दीवार है जो हमने दिस रेनोवेशन में डिस्कवर की कि उसके पीछे वो पुराना प्लस्तर था, क्योंकि आपको वो ब्रिक्स भी दिखते हैं, पुराने ब्रिक्स. सो वी केप्ट इट लाइक दैट. और उसके ऊपर हमने जो 40s और 50s और 60s के जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स थे वो लगाए. तो ये हमने लगाए थे टू इन्फॉर्म, टू ऐड टू द गेस्ट एक्सपीरियंस. अब वो इतना इंस्टाग्रामेबल हो गया है कि हर एक बंदा वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाना चाहता है. इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस thing. So I think storytelling, we realize, is very, very important. Correct. Through your menu, through your food, through your staff, Your interiors. your yeah, interiors, so, yes. Yeah. So
These are, I think, 3 or 4 things. There's no specific formula, but Yeah. this is what I can tell you what we have done. So that's what makes you stand out from your Yes, competitors. yes. See, the more the merrier, I think. लेकिन सैचुरेशन पॉइंट भी होता है, जैसे कि कहा कि अगर वहाँ 20 रेस्टोरेंट की कैपेबिलिटी है तो आप वहाँ पर अगर 22 खोल दोगे तो जी यू विल जस्ट बी ए वन स्मॉल पार्ट. तो यस, इट्स जस्ट अ गेस्ट एक्सपीरियंस. आई थिंक द एक्सपीरियंस फ्रॉम योर स्टाफ, उनको ऐसे लगना चाहिए कि वो जो पुराने रेस्टोरेंट में उस जगह में गए थे वो यहीं पर रेप्लिकेट हो रहा है. So जी. that is, and we try to strive through these things that I've told you. That is how at least we do it. ओके. प्रीतम दा ढाबा इतना पॉपुलर था कि वहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आते थे. उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, वो आई थिंक देयर इज अ रीज़न. मैं अच्छा. वो मेरी कॉन्स्पिरेसी थियोरी हो सकती है, बट इसमें एक रीज़न है. 50s में दादर वाज अ हब of film studios. There were at least 3 film studios within 10 minutes or 8 minutes walking distance from Preetham. अच्छा. ओके. I think वो उस वक्त इसीलिए वहाँ पर I think because of the station being there. अच्छा. So they were very close to the station. आज of course they've all shifted suburbs. तो और दूसरा ये था कि उस वक्त द मेन जो स्टार्स थे, जो स्ट्रगलर्स भी थे, दे वर फ्रॉम पंजाब. अच्छा. पीपल हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब एंड कम हियर. एंड और आप देखेंगे, आप कोई भी 50-60s के एक्टर्स ले दिया, दे वर 95% पंजाबीज. हाँ जी. दे वर सो तो वो एक उनका एक फूड. So all the Kapoors and द कपूर्स, दिलीप कुमार को ले लीजिए आप, ही वाज फ्रॉम पंजाब, सो ही अच्छा. स्पोक अमेजिंग धर्मेंद्र जी थे. धर्मेंद्र जी, एवरीबडी नोज. करेक्ट. यू नो, एंड मोस्ट ऑफ देम, सुनील दत्त जी आप ले लीजिए, दारा जी. सिंह लीजिए, किसी को भी जी. लीजिए, मोस्ट ऑफ देम, द पुरी ब्रदर्स, मदन पुरी जी, अच्छा. Om Puri ji, all of them, and they were also staying in an area which is now called as Five Gardens. अच्छा. वो वहीं पर okay, रहते थे, okay. obviously because of their proximity to the To the studios. studios. So I think they missed their home food, and we could fill in that gap. कोई ऐसे ठेठ पंजाबी रेस्टोरेंट था नहीं जो कि उनको उस वक्त का मतलब याद करा दे. जी. तो और फिर क्या होता है कि अगर आप परदेश में हो, परदेसी था वो, और आपको अपने यू नो कोई कास्ट का या रिलीजन का या अपने कम्युनिटी का कोई दिख जाए तो आप नॉर्मली यू आल्सो टेंड टू यू नो गो दैट साइड. Go towards और that, उस वक्त कोई इतने रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे. हाँ जी. So I think we were filling in the gap, and that rest, it just happened. Of course we worked hard on it, and आज भी जो वो old Bollywood those who are surviving still, they still remember. They're very dear friends of our family also. तो आप वो वॉल जो मैंने बात की उसमें बहुत सारे आपको ऐसे दिखेंगे. ऑल्सो इम्पोर्टेंट है ना उस टाइम पे जब वो इतने घर से दूर रहते थे, बिल्कुल. घर के खाने की जो उनको याद दिला दे, वो भी जी हाँ, एक जी हाँ. रीजन था कि वो उनकी मेरे जो ओल्डर जनरेशन थे उनके मेरे दादाजी के साथ में बड़ी अच्छी दोस्ती थी. जो यंगर थे वो मेरे फादर के साथ में दोस्त थे. जी. और स्ट्रगलर्स थे जो बाद में बहुत बड़े हो गए. जी. तो कुछ पैसे, हमको स्टोरीज भी ऐसे कुछ पैसे दे के जाते थे. कुड अफोर्ड ऑब्वियसली. हाँ जी. पैसे मिलते भी नहीं थे इतने. तो वो उनको खाना चाहिए था. वो मंथली यू नो एट दैट टाइम देयर वाज दिस अच्छा. मंथली सिस्टम कि 1 महीने का मैं ले खाना लो. खाऊंगा. अच्छा. तो वो सब चलता था. ऐसी दोस्ती हो गई. आई थिंक अगर मिस्टर एक्स कुड नॉट अफोर्ड और उन्हें आप खाना दे दो, आप बाद में पैसे दे देना. सो दे रिमेंबर दीज तब थिंग्स. हाँ, तो क्योंकि वो रिलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी. ऐसे ये सब रिलेशनशिप्स और चीज़ें. बढ़ गए. हाँ. और दैट्स हाउ वी कुड, आई थिंक उनका भी आशीर्वाद रहा होगा. जी. तो वी हैव ग्रोन लाइक दैट, आई थिंक. सो व्हिच इज गुड. That's beautiful actually. एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए कितनी परमिशंस की ज़रूरत होती है? सो मैं आपको बता दूं कि ये जब फ्यू इयर्स अगो
आपको यू बी रियली सरप्राइज्ड, ओवर 70 परमिशंस लगती थी, ओके, एंड many permissions were repetitive. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, तो अगर आपको समझो 4 लाइसेंसेस तो डिपार्टमेंट ए के थे, 3 बी के और 6 सी के, तो यू हैड टू गो ऑन एंड अबाउट. यू कुड नॉट गो टू सी एन से आप मुझे 6 दे दीजिए. नहीं, वो बोलेगा आप पहले बी में जाइए, साइन करवाइए, आप सी में जाइए, फिर मेरे पास आइए. तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था. वी टुक इट अप विद द गवर्नमेंट, एंड आई वुड थैंक the present as well as the previous governments for realizing this. उस वक्त मैं आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, आई स्टिल एम. उस वक्त आई वॉज द सेक्रेटरी और फिर बाद में मैं प्रेसिडेंट भी बना. सो ये हमने उस वक्त ये मुद्दा उठाया. जी, और आज यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो, एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी that we are now less than 7 licenses. We only have to take 7 licenses. Wow. 7 or 8 licenses, that's about it. Still we have told them कि आप ये सिंगल विंडो कीजिए, आप अच्छा, हमें भगाइए मत यहाँ, बिकॉज वो बहुत टीडियस Tedious, होता हाँ है. जी. दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. आई क्रॉस माई फिंगर्स कि ये भी हो जाएगा, लेकिन कमिंग फ्रॉम 70 ऑड लाइसेंसेस yeah, टू to 7, yeah, तो आप सोच सकते हैं कितने रेपिटेटिव और कितने यूजलेस लाइसेंसेस थे. कुछ 1942 के प्री पार्टीशन लाइसेंसेस जिनका कोई मायना भी नहीं था, लेकिन कोई nobody wanted to bell the cat. Not from our community as well as not from the government side also. So it's very important कि ताली दो हाथ से बजती है. हमने एक्सप्लेन किया, उन्होंने समझा, बड़ा वाकई में इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है. हाँ. तो वो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक विद इन अ पीरियड ऑफ 3, 4, 5, 7 years ये सब एक से एक इरेडिकेट होते हैं. आई थिंक ये आपकी तरफ से ग्रेट So इनिशिएटिव था. our association, the Yeah. Hotel and Restaurant Association of Western India, this हाँ. is ये बहुत अच्छा स्टेप था. करेक्ट, और आज सराय भी और जाकर आपकी जिस वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को फायदा मिला हाँ, है. ड्यू टू द एसोसिएशन हर एक एवरी रेस्टोरेंट, जी, तो आप अगर मेंबर हो या नहीं हो रेस्टोरेंट अच्छा. के, आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज वी फाइट फॉर देयर राइट्स. करेक्ट. लेट्स delve into sales and operations of restaurant business. Sales will depend on how cleverly you've chosen your location अच्छा, and how you've studied the market around you, and obviously आप किस तरह का खाना दे रहे हैं, अच्छा, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. आप एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाएंगे, लेकिन लोग उसे एक बार आएंगे देखने, दूसरी बार आएंगे. अगर आपका खाना ठीक नहीं है तो वो तीसरी बार या दूसरी बार भी नहीं आए, वो तीसरी बार नहीं आएगा. जी, और social media plays a very important role in that also nowadays. अच्छा, So sales is all entangled in between these things. Okay. If you can recognize where you should open, what you should open, and what should you serve, and if you're doing the right thing, I think sales should not be a problem. Operations is different from place to place. अच्छा. आजकल और थोड़े वक्त से मैं ड्यूरिंग एंड प्री कोविड से ये जो जो स्टाफ मिलना, जो ये बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही. वी हैड इमेजिन्ड कि ये होगा, पर ये कोविड ने इसे 2-3 साल जल्द कर दिया है. बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा था. ये एज वी आर मॉडर्नाइजिंग, और जैसे वेस्ट में तो आपको स्टाफ भी नहीं मिलता, सो इट्स लाइक दैट. सो सेल्स एंड ऑपरेशन, once you have recognized what you're doing, and if you're doing it right, operations depends on your team. You have an operations team जो कि who takes it forward. और हर एक बिजनेस हाउस का, हर एक रेस्टोरेंट का कोई ऐसे फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दे वांट टू डू इट. सम पीपल आर ओके विथ एक्स अमाउंट ऑफ profit margin, some people are not okay. जी, So it all depends on that, and profit margin also cannot be more than X%. अगर वो आ रहा है तो मतलब आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसे maybe your product or your raw material or somewhere or other you are stinging on. करेक्ट. जी, So it's a very tricky
काइंड ऑफ थिंग, हाँ। और बहुत मुश्किल भी है ना ये सब मुश्किल तो बहुत मैनेज है, करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जी। एक्चुअली जब हम आए इस हमारी फैमिली और मी एंड माय ब्रदर, कोई चॉइस नहीं होता था। यूजुअली आज भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो जो सेकंड जनरेशन है, दे इट इज़ अंडरस्टूड एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो टेक ओवर करेंगे, तो उनका फोकस उस तरफ रहता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनना चाहेगा, although that's not a business, it's but this is the हाँ, mindset, करेक्ट। and especially इंडिया में। तो जब ये these kind of things are present, so it becomes very difficult. We had no choice, but out of choice we took this, so it's like an oxymoron कि आज इतने एवेन्यूज अवेलेबल हैं आपको प्रोफेशनलिज्म के, उस वक्त नहीं थे। जी। तो अगर आपको कॉमर्स करना है तो आपको अपने ही बिजनेस को परस्यू करना है, और लकीली आई से आई लव इट एंड माय फैमिली लव्स इट, माय चिल्ड्रन आल्सो लव इट। आई हैव टोल्ड देम कि आपको अगर कुछ करना है तो आपके बाद में डोंट कम टू मी एंड टेल मी कि आपने मुझे मौका नहीं दिया, बिकॉज हमें मौका था नहीं। पर आज आपको मौका है, बट विद अ क्लोज्ड आई दे सेड नहीं, हमको यही करना है, सो दैट्स गुड। सो when your second generation takes over and also new ideas come in, so that enhances the entire experience, and this is what it all boils down to. So I have no particular formula or gyan to give on this thing. There isn't any actually. ओके। Yeah. लोकेशंस और लीज के बारे में कुछ बात करते हैं। Location is very very important. It's Okay. वो famous location is absolutely true in a restaurant. अच्छा। You have to be well located. You have to have footfalls. Nowadays you have to have parking, because एक घर में अगर 5 आदमी है तो वहाँ 6 गाड़ियाँ हैं, तो हर एक बंदा अपने काम से आएगा, आपको पार्किंग की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है। नहीं तो बहुत से रेस्टोरेंट्स नहीं चलते बिकॉज वहाँ पार्किंग नहीं होती। जी। So location is that important, I will say. Okay. And after that, what was the next Lease, one? lease. Yeah. So lease is that is where the calculation goes wrong. Okay. There is a certain percentage जो आपके turnover या expected turnover की ही percentage होना चाहिए। कुछ लोग ज़्यादातर जो न्यूबीज़ हैं, जो फ्राइडे सैटरडे संडे की वो स्टार लाइट्स देख के जो इस रेस्टोरेंट में आते हैं, एंड वो थिंक दैट either they'll make a lot of money, which is not there, or they will the second thing is supposedly very glamorous. हाँ जी। So I don't know, I don't find it glamorous at all. मुझे तो बहुत टायरिंग लगता है। हाँ। लेकिन इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग बिजनेस दो। सो ये देख के जो लोग आते हैं, दे हैव प्रॉबेबली नो आइडिया ऑफ वेयर दे आर गोइंग। आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल। इन अ रेस्टोरेंट आप परचेज क्रेडिट में करते हो, गेट अ 20 to 30 day credit, अच्छा। and you're selling on cash. Nobody gives you a check. Nobody tells you कि मैं खाना खा के जाऊँगा, आज पार्टी करूँगा, मैं 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पैसे दूंगा। आप जहाँ भी जाते हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, जी। या तो आप कैश देते हैं। देयर ओनली 2 मोड्स ऑफ कोर्स, QR कोड और वो जीपे वगैरह, बट दैट इज ऑल क्विक कैश। करेक्ट। क्रेडिट कार्ड स्वाइप ऑल्सो आपको अगले दिन मिल बैंक जाता। पैसे दे देते हैं, Okay. so you're as good as having cash. करेक्ट। So your bank account is always very very healthy. गुड। हाँ। For a new person, it takes them almost 6 months to realize कि we are going in a loss, because you are paying 30 days later. तो जब वो 30 days का सर्कल वो जब वो ब्रेक इवन नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट जब आ जाता है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि एक्चुअली वी बीन गोइंग रॉन्ग समवेयर, एंड मोस्ट ऑफ देम गो रॉन्ग in 2 places. One is lease अच्छा। rents, which people pay extremely high lease rents. I don't understand how they do, how they sustain. And second is stuffing.
जहाँ 10 बंदों की ज़रूरत है आप 15 रख रहे हैं, थिंकिंग दैट इट विल बिकम योर सर्विस विल बिकम बेटर. इट डजंट हैपन. वहाँ 10 की ही ज़रूरत है, आप 11 रख लीजिए, 12 रख लीजिए. आप वहाँ 15-20 रखेंगे तो वो जो 4 लोग हैं वो उन्हें कुछ, जिनको कुछ काम नहीं होगा, वो फिर या तो छुट्टी ले लेंगे, या तो वो सो जाएंगे, या तो वो काम नहीं करेंगे. सो यू आर पेइंग देयर सैलरी. करेक्ट. So these small things always when lot of people come to me and they ask me what we should do. So I always tell them that this is you should not really outreach your lease rent. And अब तो revenue share models भी है कि minimum guarantee and लोग उसमें भी 15% 20% दे रहे हैं. It's beyond me, and I've seen that maybe 9 out of 10 restaurants in such a scenario don't last. ओके. बट रेस्टोरेंट बिजनेस अभी इतना पॉपुलर हो गया है. लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन रेस्टोरेंट्स लाइक विराट कोहली एंड कपल ऑफ अदर्स. Right. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? See, I think that celebrity endorsements or celebrity investments is probably because they have some extra money lying around Correct. and they'd rather put it in a restaurant. अच्छा. So, it's a nice business to do. They are not going to be there themselves. They are just providing the cash. Somebody else is doing the job. ओके. Somebody who does not have that kind of finance to start a restaurant, जो मेरा dream है. I do not have that finance, but if you are a celebrity and if you have extra cash and if you are ready to back, of course, all the people who put in the cash, they are going to do their homework. राइट. So if you think it's going to work, so it works. It works for you because your money is invested and you're getting some return. It works for me largely because I have, been able to establish my dream. करेक्ट. So that has come in now, and as I said, it's very glamorous. Of course, for glamour industry, this is not glamorous. This is, I think, it's just a kick. या I'm बिकॉज वही associated आपने with the बोला ना, restaurant. बिहाइंड द सीन्स तो बहुत जी हाँ, हार्ड जी वर्क हाँ, है. बहुत. यू So, नो, तो वो बट खुद खाली नहीं ये कि करते वो हैं. ब्रांड नेम की वजह से फुटफॉल शायद ज्यादा आ जाएगा बिल्कुल, या वो आता ही इन्वेस्टमेंट है. आ जाएगा. वो आता ही है, whatever. 100% Right. आता है. So that's good. आजकल सोशल मीडिया ने इतना टेक ओवर किया है इन एवरीथिंग that it's not even funny, but which is good actually. That is how the world is going. If you ask me if I endorse social media, of course, if it's helping my business, yes. Not to inform that I'm sitting at this place and I'm going for a holiday there and I'm coming here, but to inform the guest or the followers that there is this restaurant. And I think everybody today is a foodie. वो हर एक आदमी अब समझता है मैं foodie हूँ. हाँ. तो, ये awareness है, ये travel खुलने की भी एक outcome है. जी. which is good, which is very good. या. अच्छा, आजकल ये भी बहुत पॉपुलर है कि इजी डाइनर, जोमेटो, स्विगी, ये सब बहुत पॉपुलर हो गया है आजकल. यू नो, पीपल इंस्टेंटली ऑर्डर थ्रू दैट, और या इजी डाइनर से बुक करते हैं, दे जी, गेट सम जी. डिस्काउंट्स. तो हाउ डज दैट वर्क इन अ होटल See that बिजनेस? these are inevitable. ये जब शुरू हुआ ना, तो as the restaurant industry, you see margins are not that great. अच्छा. Okay, because you have so many costs to envisage before that. So, but they are decent. So, for example, a Zomato or a trade platform comes in and says, मैं आपका I'll start an avenue where you're not selling. मैं ऐप बनाऊंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, आप जो भी हमारी कमीशन है वो दे दीजिए. And it started in a beautiful relationship. Somewhere down the line, I think these fellows got greedy and they increased their percentage. अगर आप 20, 25, 30% अगर आप उन्हें कमीशन देंगे तो आप तो अपना प्रॉफिट और उसके ऊपर भी उनको दे रहे हैं. जी. So that lack of understanding was there, and probably somebody at the helm of these these platforms was not very involved in thinking about the other party. But it's now ठीक है, more or less they are established. And like an Easy Diner books a table for you. It is actually very convenient to order from a
फ्रॉम वन ऑफ दीज एप्स फूड आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुझे चेंबूर से इस रेस्टोरेंट से ये चीज़ हाँ। इस रेस्टोरेंट से ये चीज़ एक यू कैन मिल have a जाएगी। buffet in your house. जी जी जी, ट्रू। So I think it's great. It's a great platform, and if it works in harmony, it should. good. और वो inevitable है. You have to, as the industry, you have to live with it, and the platforms have to understand that you are not only going to make money. You have to allow us the restaurants and the food service industry to make some money also. जी। गोगी जी, यू ट्रैवल अ लॉट, तो इज़ इट बेसिकली कि यू लाइक टू ट्राई डिफरेंट क्यूजीन्स और यू लव ट्रैवल अ लॉट, और बोथ गो हैंड इन हैंड? No, both go hand in hand. I am basically a very outdoor person. Okay. So that travel thing comes from there. Also, I like to see new places, जी and whenever I go to any place, I am 100% involved in eating the local food. अच्छा So it gives a lot of insight. जी आपको पता भी चलता है, कल्चर के बारे में पता चलता है, जी। लोकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चलता है जो शायद आपके इंडिया में मिलते ना हो. सो it's just being inquisitive, and I think I'm not the only one. There are millions of people like that. जी People travel. You must be traveling. You must be trying local food. I don't want to go to Iceland and go to an Indian restaurant. जी Although maybe some people, हाँ. maybe after 5 or 6 days, you do, you miss your food. You go there once. करेक्ट। But I'm not like that. हाँ, मतलब आप इटली में जाओगे तो पिज़्ज़ा तो खाओगे जी ही, बिल्कुल, it's like that. पास्ता पिज्ज़ा खाओगे, वहाँ जी। का लोकल खाना तो खाओगे. जी तो हर एक प्रांत का अपना लोकल खाना होता है, जी। ट्राई कीजिए. इफ यू डोंट लाइक इट देन यू गो इंडियन रेस्टोरेंट, हर जगह मिलेगा आपको. जी एंड व्हाट आई एम रियली सरप्राइज्ड इज दैट जब आप इंडियन खाना बोलते हैं ना, यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पंजाबी फूड. जी आज हम इंडियन खाना जाएंगे, आप मुझे बता दीजिए, आप कितनी बार ये बोल के यू हैव गॉन टू अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, यू विल से आई एम गोइंग टू अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट. But if you say I'm going and having Indian food, it is 100% you are going to a Punjabi food. So North Indian food has become synonymous with Indian food, and that is what you get abroad. राइट If you go to London, UK, anywhere in the world, you will find an Indian restaurant, and that Indian restaurant is serving you Punjabi food. जी। और आई थिंक बटर चिकन हर बिल्कुल। जगह पे अवेलेबल है, दाल मखनी हर जगह दाल पे है, बटर available, चिकन है, जी। So टिक्का है। या सो ये सब मतलब इट इज बिकम पार्ट ऑफ द It has इंडियन become फूड part, yes, absolutely. करेक्ट। गोगी जी, यू आर ऑल्सो अ मैराथन रनर, उसके बारे में कुछ बताइए। As I said, I'm an outdoor person. जी। It started maybe 12-15 years ago to stay fit. And then I realized that I'm liking this. It's helping me both ways. I can be fit as well as I can see different places. I can, आप जब 21-42 kilometers भागते हैं, you're actually going from one place to the other. जी And if you're doing an international marathon especially, you see the entire city. So if you do a New York marathon, you run through all the 5 boroughs, वाह which you would probably have seen through, passing through. आप न्यूयॉर्क जाएंगे, आप 3-4 दिन के लिए जाएंगे, you will go to only certain places. Correct. You will not go entirely. जी So that's it is a little, how should I say, an outdoorsy bug in me, which got me involved in this, and I'm actually liking it. ओके So as far as I can do it, as far as my health permits, as much as I can do it, I would like to do it. It keeps me healthy. दैट्स ग्रेट, या दैट्स ट्रू। अच्छा, यंग एंटरप्रेन्योर्स और लोग जो रेस्टोरेंट्स खोलना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऐसे कुछ I can't give some. नहीं, मतलब आपने some बहुत great कुछ advice. बता दिया है क्या प्रॉब्लम्स होती है। Yeah, it's not, हाँ, तो I would just say that don't overstep. जी Don't be so eager. आजकल क्या है, फंडिंग बहुत इजीली मिल रही है, जी but that is somebody else's money. You will have to show progress, or you'll have to repay it. It's like taking a loan from the bank. जी आप लोन लेना इजी है, आप उसको पेमेंट करना बहुत डिफिकल्ट मुश्किल है. है, हाँ तो आप उस ट्रैप में मत पड़िए कि मुझे
25 रेस्टोरेंट खोल देने हैं जी 4 साल में, आप you take it easy and only enter this पहले। line if you are genuinely fond of it. Because as I said, it takes a lot of toll on you, on your जी। family life, जी। on your, you don't go home before जी 1 o'clock at night and you leave early, and it takes a toll on your social life. Your friends start cribbing कि आप मिलते नहीं हो हमको, Tuesday, Wednesday वो नहीं आ सकते हैं और Friday के बाद आप नहीं मिल सकते उनको. जी And just be committed, do your homework and be committed. And one thing I find very how should I say, very weird is that a lot of this new generation, they think they have to advertise for your restaurant. So a restaurant is not selling a product, one or two products which is which has got mass appeal. It must have mass appeal only in your area. जी According to me, your advertisement is on your plate. Once somebody eats that and if Food. he comes back, that is your success story. Correct. If your guest coming back is a success story. And the most important thing I would say is pay attention to those guests who complain. जी It's very easy for me to not say anything and walk out and never come back. A lot of people do that. आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको कुछ पसंद नहीं आया, यू आर नॉट द टाइप टू शाउट, वो आजकल तो कोई करता भी नहीं है. जी। यू विल नॉट लाइक इट, आप दूसरी बार जाएंगे नहीं. अननोइंगली आई हैव लॉस्ट अ गेस्ट. आई वुड वांट दैट यू कम एंड टेल मी कि आप सी दिस इज नॉट गुड. जी सो मैं आपको पूछूंगा कि ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, आप मुझे बताइए. एंड देन आई विल बी एबल टू रेक्टिफाई इट. आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मैं समझ रहा हूँ आई एम सेलिंग द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड. सो यू हैव टू गिव मी फीडबैक. Feedback, yeah. And I tell my staff also, and as well as anybody who wants to learn from this experience, is that pay attention to the negative जी comments. The people who tell you they're actually finding time, they're taking time out and letting you know what's wrong because they believe that they should let you know. जी So it's in the best interest. आप अगर उसे नेगेटिव ले लोगे, अरे ये तो आके मुझे बोल रहा है forget it. हाँ. I don't think that you'll ever be able to get your yeah goal. or improve yourself You'll in a never be able certain to. So way. it's very very good. Pay attention. That's what my dad used to say. That if somebody gives you a negative, हम बोलते थे ये हमेशा आके complain करता है. बोला ये वो कर रहा है because he's telling you something. See if it's right. See if it's wrong. He's telling you something. दाल नमक ज़्यादा है. That's all that can go wrong. Nothing much can go wrong जी. in food. It doesn't taste good. That's about it. So pay attention to that. We are a service industry, so we have to give good service. And that's about it. You have these 4 or 5 areas covered. I think you have a winning Good to go. win-win situation. जी गोगी जी थैंक यू सो Thank मच you. मेरे पॉडकास्ट को ग्रेस करने के लिए. My pleasure. Thank you for having me over. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. वी लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट व्हाट गोज़ बिहाइंड द सीन्स इन द रेस्टोरेंट बिजनेस, और उसे संभालना और उसे आगे लेके जाना भी बहुत ही मुश्किल है. एंड लकीली आपके पास ये लेगेसी थी. बिल्कुल. तो it was a great pleasure having you Thank here. you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात मिस्टर गुरबख्शीश सिंह कोहली के साथ, जिन्होंने हमें अपने सब रेस्टोरेंट्स के बारे में बहुत कुछ बताया और ये भी बताया कि होटल बिज़नेस रन करना कितना ही मुश्किल होता है. आप और टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट टू अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉट टॉक विद एकता. थैंक यू.